ये जगह जितनी खतरनाक थी उतनी ही काम की भी। ये ठिकाना तेज बहती नदी के ऊपर बनाया गया था और उसे थामने के लिए बस 2 लकड़ी की बलियां थीं। जरा सी गलती हो तो सीधे पानी में गिर जाना तय था, लेकिन यहाँ ढेरों चीजें मिल जाती थीं। कभी भी कांटा डालो तो 3 किलो की बड़ी मछली आसानी से फंस जाती और पकड़ी हुई मछली को पास के पानी के पहिए पर टांग दो तो बिना मेहनत अपने आप भुन भी जाती। माँ नाम का आदमी मछली पकड़ने का पूरी तरह दीवाना था। जैसे ही घर से निकलता उसकी नजर सबसे पहले अच्छी जगह पर जाती जहाँ से वो कांटा डाल सके। नदी बहुत तेज और खतरनाक थी, लेकिन उसे एक बड़ी चट्टान पसंद आ गई। उसने वहीं सामान रखा और जंगल से लकड़ियां काट लाया। उसका इरादा था कि उन 2 बड़े पत्थरों पर मछली पकड़ने का प्लेटफॉर्म सौदा बनाए। उसने पहले पत्थरों को बराबर किया, फिर लकड़ी को इस तरह तराशा कि सब सही से फिट हो जाए। 2 मोटी लकड़ियां नींव बनी। फिर उसने औजारों की मदद से ढांचा खड़ा किया। जल्दी कांटा डालने की बेचैनी में वो और भी तेज काम करने लगा। थोड़ी ही देर में बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इतना ही नहीं, उसने उसे मछली के आकार में बनाया। अब लगा कि यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी भी बना लेनी चाहिए। उसने किनारे पर छेद किए और आसपास से पतली टहनियां इकट्ठी की। टहनियां छेदों में डालकर ढांचा खड़ा हो गया। बाकी डालियों को आपस में फंसाकर उसने दीवार बना दी। दीवार बहुत मजबूत तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए काफी थी। छत बनाना भी आसान था। ऊपर लकड़ी की बीम लगाकर उसने डालियों को मोड़कर जोड़ दिया। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो रुका नहीं। उसने बारिश झेलते हुए काम जारी रखा। छत को टिकाऊ और पानी से बचाने के लिए उसने सूखी घास लगाई। जब तक उसने पूरी छत ढक दी तब तक बारिश से बचने की जगह तैयार हो गई। दूर से ये अफ्रीकी झोपड़ी जैसी लग रही थी। चारों तरफ से हवा आती थी, लेकिन उसने शौक से एक खिड़की भी बना दी। कम से कम उस रात गुजारा हो सकता था। अगले दिन उसने चट्टानों से काई निकालकर झोपड़ी की दरारें भर दी। अब उसे एक और जगह चाहिए थी जहाँ से वो कांटा फेंक सके। उसने झोपड़ी के नीचे लकड़ियों से एक छोटा पुल बना लिया। यहाँ का पानी बहुत तेज था और जरा सी गलती पर सीधे नदी में गिरना तय था, लेकिन उसे यही रोमांच अच्छा लगता था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने पुल के किनारे कुछ पत्थर रखे ताकि बाद में वहीं आग जला सके। फिर उसने मिट्टी खोदकर कीड़े निकाले और पास की झील में मछली पकड़ने चला गया। लूअर फिशिंग में वो माहिर था। थोड़ी ही देर में उसने बड़ी मछली पकड़ ली। खुश होकर उसने पुल के किनारे एक जगह चुनी, फिर एक ठूंठ को खोखला करके उसमें लकड़ियां फिट की और इस तरह पानी का पहिया बना लिया। जैसे ही उसे तेज बहाव में लगाया, पहिया लगातार घूमने लगा। उसने मछली साफ की, उस पर मसाला लगाया और पहिए की धुरी पर बांध दिया। अब पहिया अपने आप घूमता रहा और मछली आराम से भुनने लगी। माँ चालाक भी था। उसने पहले अपने साथी शुगो को मछली चखने दी, ये देखने के लिए कि कहीं जहरीली तो नहीं। जब यकीन हो गया कि सब ठीक है, तभी वो आराम से बैठकर अपनी मेहनत का मजा लेने लगा।